कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में झूठ छिपाए नहीं छिपता। लोग कितनी भी कोशिश कर लें झूठ छिपाने की, झूठ नहीं छिप सकता। दरअसल इस पूरे प्रकरण में फॉरेंसिक ताबूत में वो आखिरी कील साबित होगा जिससे पता लग सकता है कि उस रोज उस महिला के साथ, उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या सिर्फ संजय था या संजय के अलावा और भी कोई शख्स हो सकते हैं। दरअसल एक नई अपडेट आई है इस खबर में। पता लगा है कि जो लेडी डॉक्टर है वो एक सेमिनार हॉल के सिर्फ सामने वाले कमरे में, उस कमरे का नाम बताएंगे आपको, वहां पर जाती है और लगभग 10 लोग और जाते हैं उसके पीछे। क्या जिस तरीके से लेडी डॉक्टर के जो माता पिता थे, जो दावा कर रहे थे कि लेडी डॉक्टर को कहीं और मारा गया और उसे लाकर सेमिनार हॉल में छोड़ दिया गया, जिस तरीके से संजय रॉय ने लाई डिटेक्टर टेस्ट में यह भी कहा कि जब वो अंदर गया तो लड़की पहले से ही मरी हुई थी, वो देखकर घबरा जाता है। अब कुछ ऐसी नई चीजें सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि शायद हो सकता है कि सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर वहां पर उसे लाकर रखा गया हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और वो 10 लोग कैसे इस प्रकरण में सामने आते कि सीबीआई सबूत जुटाने के लिए पीछे लग चुकी है। पहली चीज डिकोडिंग क्राइम में इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज डिकोडिंग क्राइम में हम बात करेंगे कि क्यों जूनियर डॉक्टर्स ने बकायदा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को रीढ़ की हड्डी दी है। सही सुना आपने, रीढ़ की हड्डी, जो अपनी फोटोग्राफ अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दिया गया है। क्यों दिया गया है और इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि बकायदा जब कोर्ट में जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्हें लेकर जाया जा रहा था, उन्हीं में से किसी ने चाटा जड़ दिया। अब कैसे चाटा जड़ा, क्यों चाटा जड़ा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम पहले से लेकर अब तक दावा करते आए थे कि इस केस में डीएनए की जो रिपोर्ट होगी सबसे अहम होगी, तो कब आने वाली है? कल 5 तारीख है। कल ऐसा क्या होने जा रहा है इस केस में जिस वजह से पूरी मीडिया की नजर इस खबर पर बनी रहेगी। कल बहुत बड़ी जानकारी सामने आने वाली है। क्या जानकारी है उस पर भी बात करेंगे आज। देखिए, कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में लगातार कई तरीके के अपडेट सामने आ रहे हैं और ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको उसकी तह तक ज़रूर लेकर जाएं कि आखिर उस रात वहाँ पर क्या हुआ था। क्या सच में लेडी डॉक्टर का मर्डर और रेप सेमिनार हॉल में हुआ था या फिर अस्पताल प्रशासन अभी भी कुछ छुपा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप लगे कि सबूतों के साथ टेम्पर किया गया है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये चीज़ें अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं। आपको याद ज़रूर होगा कि अगर आपने क्राइम तक के पहले के एपिसोड्स देखे होंगे तो हमने आपको उसमें बताया था कि कुल 60 डॉक्टर्स का नाम सामने आया। फिर एक वीडियो सामने आता है जो आप अभी देख रहे हैं। ये वीडियो सामने आता है, इसमें दावा किया जाता है कि देखिए, जब जो लेडी डॉक्टर थी, जब उनकी मौत हो जाती है, जब उनकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है, तो जो अस्पताल के कई सारे लोग हैं वो अंदर घुस जाते हैं और उस सेमिनार हॉल में एक तरीके से जहाँ पर भी कोई ऐसी हत्या होती है, कोई वारदात घटती है, तो 1 या 2 लोग जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले पुलिस वहाँ पहुँचती है और चीज़ों को देखती है, लेकिन अस्पताल के कुछ खास लोग पहले ही वहाँ पहुँचे हैं। उसमें पहले कुछ डॉक्टर्स का नाम भी सामने आया था कि 7 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ खास बताए जा रहे थे संदीप घोष के, और 2 डॉक्टर्स का नाम सामने आया था जिनमें कहा गया था कि वो तो आरजीकर अस्पताल के हैं भी नहीं। लेकिन अब ऐसे में सीबीआई सोर्सेस से कुछ अलग तरीके की खबरें मिली हैं। जहां तक अब बात सामने आ रही थी कि जो संदीप घोष है वो करप्शन के चार्ज में अरेस्ट हुए, अस्पताल प्रशासन का कोई लिंक नहीं है। कोलकाता पुलिस बार बार डिनाई कर रही थी कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन अब सीबीआई सोर्सेस की तरफ से ये चीज़ सामने आई है कि उन्हें भी लग रहा है सबूतों के साथ तो पूरी तरीके से छेड़छाड़ की गई है। और तो और दैनिक भास्कर ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि सीबीआई ने भी ये मान लिया है कि इस हत्या को छुपाने के लिए इस वारदात में हो ना हो 3-4 लोग तो शामिल ही हैं। और साथ ही साथ सीबीआई ने ये चीज़ तो पहले ही कोर्ट में भी कही थी कि सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ हो गई है, इतनी टेम्परिंग हो गई है कि अब उन्हें चीज़ें निकालना और इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी तो समस्या हो रही है। अब मैं आपको एक एक कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताने वाली हूँ जिन्हें आपको ध्यान से सुनना होगा। आप अभी एक जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ टूटी हुई दीवारें हैं। आपको याद होगा कि जब लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है, उसके अगली रोज़ जब संजय रॉय को पकड़ लिया जाता है और तुरंत ही सुबह सुबह ये दीवारें तुड़वाई जाती हैं आरजीकर मेडिकल अस्पताल के अंदर।
ये वीडियो देखिए, यहाँ पर सेमिनार हॉल आपको दिख रहा है और उसी के ठीक थोड़ा सा आगे बगल में उसी फ्लोर पर एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था। उसके 3 कमरे थे और अगली ही रोज जैसे ही हत्याकांड होता है, एक वारदात घटती है अस्पताल के अंदर और उसी जो चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट था वहाँ पर तोड़फोड़ रिनोवेशन का काम शुरू करवा दिया जाता है अस्पताल की तरफ से। जब इस पर पूछताछ की जाती है तो अस्पताल प्रशासन कहता है कि हमें बहुत लंबे समय से रिनोवेशन करवाना था और ऐसे में यही वक्त सही लगा तो हम ये चीज़ें करवा रहे हैं। तब सवाल उठे कि आखिर सेमिनार हॉल सामने बिल्कुल एक वारदात घटी है, एक लेडी डॉक्टर की मौत हुई है, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है और उसी के ठीक सामने जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट है, आखिर उसमें तोड़फोड़ कैसे हुई। कई सवाल उठे, प्रशासन ने पल्ला झाड़ा, लेकिन अब सीबीआई सोर्सेस की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि उसी चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो 3 कमरे हैं उनमें से जो तीनों कमरे हैं वो अभी भी मिस्ट्री बने हुए हैं और एक कमरा तो पूरी तरीके से संदिग्ध है क्योंकि उसमें फुटप्रिंट्स पाए गए हैं 10 लोगों के और उसमें से एक फुटप्रिंट है उन्हीं लेडी डॉक्टर का जिनकी मौत हुई। ये कहा जा रहा है कि अपनी मौत से पहले सेमिनार हॉल में लोग जो कह रहे हैं कि सेमिनार हॉल में उनकी मौत हुई है, जो अभी तक फैक्ट्स कह रहे हैं, उसके अलावा एक इतर ये जानकारी आई है कि वो पहले उस चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाती हैं, वहाँ से फॉरेंसिक को उनके फुटप्रिंट्स मिले हैं और साथ ही 10 लोगों के और फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो आखिर क्या हुआ था उस कमरे में, क्या मिस्ट्री उस कमरे में कैद है? क्योंकि जिस तरीके से जो माता पिता थे लेडी डॉक्टर के, उन्होंने भी कहा था कि मेरी बेटी की जो मौत है, जो हत्या, वो कहीं और हुई और सेमिनार हॉल में उसे प्लांट कर दिया गया। इसीलिए जो जगह बनाई गई, जो एक डिसाइड किया गया कि ये क्राइम सीन है, वो सिर्फ उतना ही एरिया रखा गया और अगली रोज़ जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसमें तोड़फोड़ शुरू करवा दी गई और उसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसी के में से एक कमरे में से फुटप्रिंट्स मिले हैं 10 लोग के प्लस लेडी डॉक्टर के। और ऐसे में सीबीआई सोर्सेस का भी ये कहना है एक तरीके से, और इस बात की पुष्टि यहाँ तक कि आप ये समझिए, दैनिक भास्कर ने भी एक आर्टिकल में लिखा है, ये चीज़ उन्होंने भी बताई है कि सीबीआई ने कहीं ना कहीं माना है कि कुछ और लोगों की इनमें इन्वॉल्वमेंट है और साथ ही साथ ये भी माना है कि हो सकता है जो लेडी डॉक्टर है उनकी हत्या वहीं पर की गई, जो चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पर की गई या कहीं और की गई और उसके बाद जो सेमिनार हॉल है उसे उस तरीका का बना दिया गया, क्राइम सीन जैसा बना दिया गया, प्लांट कर दिया गया। क्योंकि कई बार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। संजय रॉय ने भी पॉलीग्राफी टेस्ट में कहा, लेकिन संजय रॉय की बात को मानना बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर है इस पूरे केस में। अब एक सवाल और उठता है, जब वीडियोस वायरल हुए आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के तो एक डॉक्टर का नाम भी सामने आया। कहा गया कि देवाशीष एक शख्स है, उनका नाम सामने, और हमने आपको पहले भी इनका नाम बताया था हमने एक वीडियो में कि कुछ 7 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिसमें से एक डॉक्टर का हमने आपको इनका नाम बताया था। तो देवाशीष जो है वो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में है आरजी करके। अब सीबीआई का ये भी मानना है कि उस वक्त ऐसे ही 3 और मौजूद थे, मतलब देवाशीष थे, इनके साथ 3 डॉक्टर और थे जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के होते हैं और सीबीआई का मानना यही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं सबूत मिटाने की और पूरी प्लानिंग रचने का काम ज़रूर किया है और इसीलिए इन पर भी अब गाज गिरी हुई है। अब आप ये समझिए कि फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट क्या करता है और कैसे, मैंने ये बोला कि इन पर भी गाज गिरी हुई है, कैसे ये सबूत छुपा सकते हैं या सबूत मिटा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप ये भी जानिए कि आखिर संदीप घोष के साथ कोर्ट में क्या हुआ और जो कमिश्नर हैं, जो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर हैं, उनको डॉक्टर्स ने क्यों रीढ़ की हड्डी गिफ्ट कर दी है। देखिए, जिस तरीके से वनिंदर ने आपको बताया कि कोलकाता पुलिस को रीढ़ की हड्डी दी गई है, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि रीढ़ की हड्डी रखी हुई है और बाकायदा एक जूनियर डॉक्टर कोलकाता पुलिस कमिश्नर से कुछ बातचीत कर रहा है। ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी कॉन्फ्रेंस रूम कह लीजिए, वो रूम है जहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स ने रीढ़ की हड्डी दी है। अब कहने का मतलब वो ये कि हमारे देश में प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, आप अपने प्रोटेस्ट वाली बातें रख सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी कोलकाता पुलिस कमिश्नर को देने से मतलब कि आप अपनी स्थिति मजबूत रखिए। अगर आप अपने आप को मजबूत रखा होता तो ये केस और जल्दी सॉल्व हो सकता था। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि फॉरेंसिक कभी झूठ नहीं बोलता है। फॉरेंसिक ऐसी चीज़ है या कहें जो फैक्ट्स हैं, जो साइंस मान लेता है, जो साइंस कहता है, साइंस को झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसे में अगर क्राइम सीन से कोई भी फॉरेंसिक वाली चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो बहुत बड़ा सबूत बनती हैं। जिस तरीके से हमने शुरुआत में भी आपको कहा था कि कई तरीके से जो ग्राउंड से खबरें आ रही थी, कई रिपोर्टर्स हमें बता रहे थे कि शुरुआत में ऐसी खबरें भी आई थी कि जो एएसआई है, जो कोलकाता पुलिस के एक एएसआई हैं, जो फौरन ही मौका वारदात पर जाते हैं,
उन्हें लेडी डॉक्टर के दोनों टांगों के बीच पर एक सलाइन बॉटल मिला था, क्या सलाइन का पाउच मिला था। लेकिन जब लाश की बरामदगी की गई तो वो पाउच गायब था। तब हमें लगा था कि शायद हो सकता है कि कई लोगों का आना जाना हो, उन्हीं में से किसी ने वो पाउच हटा दिया हो। लेकिन याद रखिए उस पाउच में बहुत बड़े सबूत हो सकते थे। हो सकता था उस पाउच में फिंगरप्रिंट हो सकता है उस पाउच की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की गई हो, किस डिपार्टमेंट में आया हो, और उस डिपार्टमेंट के जरिए यहाँ तक कैसे पहुँचा इसकी जानकारी मिल सकती थी। अब मैं ये सारी चीज़ें आपसे क्यों कह रहा हूँ, जिस तरीके से वनिता ने नाम लिया देवाशीष का, वो फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर है, डॉक्टर ज़रूर है, फॉरेंसिक मेडिसिन मतलब उसे ये सारी चीज़ें पता रहती हैं, और स्टूडेंट भी है। मैं आपको ये भी बता दूं, उसे कोलकाता पुलिस लेके जाती है मौका वारदात पर, जिसके बाद खुद आईएमए भी कहता है कि ये तो एक स्टूडेंट है, आप इसे एक क्राइम सीन वाली जगह पर लेकर क्यों जा रहे हो। तो याद रखिए जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि एक फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर तो है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर हमेशा पढ़ते हैं तो उन्हें स्टूडेंट भी कहा जाता है। अब पीजी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन की वो पढ़ाई कर चुके थे। अभी होता ही हुआ है कि उनको क्राइम सीन पे ले जाने से लोगों ने ये बताया, तमाम तरह की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आए उसमें ये कहा गया कि हो सकता है देवाशीष किसी तरीके से जो मेन पार्ट्स हो सकते हैं फॉरेंसिक में जो मदद कर सकते हैं इस केस को बनाने में, उन सबको उन्होंने शायद हटा दिया हो। ऐसा लोगों का दावा है, ऐसा वहाँ के जितने भी लोग या स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देवाशीष को मौका वारदात पे ले जाने से क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि वो फुल टाइम फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। और देवाशीष जैसे 3 डॉक्टर और थे, फॉरेंसिक मेडिसिन के ही 3 डॉक्टर और थे, तो टोटल 4 लोग एक मौका वारदात पर पहुंचते हैं, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब जब असली फॉरेंसिक की जब टीम वहां पर पहुंची होगी तो सोचिए क्या वो सारे साक्ष्य उन्हें मिले होंगे, क्या उन्हें वो सारे सबूत मिले होंगे, शायद नहीं। तो ऐसे में फिर भी फॉरेंसिक टीम ने सेमिनार हॉल के सामने वाले रूम से भी जो फुटप्रिंट्स हासिल किए हैं वो अपने आप में तारीफ काबिल है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे केस में अब सीबीआई एक नया मोड़ लेके आई है, सीबीआई के लिए प्रॉब्लम यह है कि ये कह देना कि हमें सामने वाले कमरे में फुटप्रिंट्स मिले हैं। ऐसे में सीबीआई तमाम तरीके से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, कैसे भी जो उनकी थ्योरी है उसे प्रूफ किया जा सके। एक सच ये भी है कि सीबीआई ने इसमें अब तक कोई नई गिरफ्तारी नहीं की है। संदीप घोष करप्शन के चार्जेस में, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में अंदर जरूर हैं, लेकिन याद रखिए जो संदीप घोष हैं ये ममता सरकार के खासम खास हैं, इनकी पोस्टिंग हो जाती है लेकिन ये जाते नहीं है। बाकायदा इनके लिए बर्थडे विश आता है चीफ मिनिस्टर साहब के पास से। आराम से सरकारी मेडिकल कॉलेज का एक प्रिंसिपल जिसे सीएम खुद तारीफ करता है और बताता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी प्रिंसिपल की हालत क्या होती है। मंगलवार की बात है जब उसे अलीपुर की कोर्ट में लेके जाया जा रहा था, तमाम सीआरपीएफ, पुलिस और तमाम सुरक्षा बल उसके आसपास तैनात थे। उसे अंदर लेके जाया जाता है, चोर चोर के नारे लग रहे थे। जब उसे वापस लेके आया जाता है उसी में से एक शख्स जोरदार थप्पड़ लगा देता है एक्स प्रिंसिपल, सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को जिसे ममता बनर्जी तारीफ करती हैं, बर्थडे विश करती हैं, उसी प्रिंसिपल को लोग करारा तमाचा मुंह पर मार देते हैं भरी सुरक्षा के बीच में। तो ये उस प्रिंसिपल की बात है जो इस मामले में तो नहीं, खून खराबे के मामले में नहीं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सीबीआई भी जूझ रही है कि ऐसे सबूत कैसे जुटाए जाए। सीबीआई के थ्योरी तो जरूर है, लेकिन उस थ्योरी को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए एक अपने आप में सबूत चाहिए। अब जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम आपको बताएंगे कि कल अहम दिन क्यों है। कल है 5 सितंबर 2024। याद रखिए कोर्ट में सीबीआई को वक्त दिया गया था स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। कल वो दिन है जब सीबीआई फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, उसे बताएगी कि हमने इस केस में क्या क्या काम और अब तक क्या नए अपडेट्स लेकर आए हैं। दूसरी चीज, क्या डीएनए रिपोर्ट कल बता दी जाएगी। कल क्या ये पता लग जाएगा कि संजय के अलावा क्या कोई और शख्स था या नहीं था, क्योंकि कल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होना, इस केस में तमाम जो भी अपडेट्स होंगे, हर वक्त हर चीज सीबीआई ने अब तक जो भी काम किए हैं कल कोर्ट के समक्ष वो रख देगी। इसके अलावा जो भी नए अपडेट्स आएंगे और कल कोर्ट में क्या क्या होने वाला है उस तक अब तक हर एक छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।